हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम छठी कक्षा संस्कृत से तृतीय पाठ अहम च त्वम च अर्थात मैं और तुम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। चित्र के अनुसार हम देखते हैं कैसे एक कक्षा में अध्यापिका छात्र का परिचय लेते हुए छात्र बोलता है, मम नाम भरतः अहम छात्र, मेरा नाम भरत है और मैं छात्र हूँ। वैसे ही पुल्लिंग में नीचे एक शिक्षक अपना परिचय देते हुए, मम नाम गणेश अहम शिक्षकः, तो मेरा नाम गणेश है और मैं शिक्षक हूँ। तो पुल्लिंग में हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, मम नाम गौतम अहम चिकित्सकः, मेरा नाम गौतम है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मम नाम राघव अहम कृषक, मेरा नाम राघव है और मैं किसान हूँ। वैसे ही आपने देखे सभी पुल्लिंग में, जितने भी हमने ये देखे सभी पुल्लिंग में कैसे हम अपना परिचय देते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे स्त्रीलिंग में कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये उदाहरण देखते हैं। जैसे कक्षा में एक छात्रा अपना उदाहरण दे रही है, मम नाम मेनका अहम छात्राः, मम नाम प्रियमदा अहम शिक्षिका, मेरा नाम प्रियमदा है और मैं शिक्षिका हूँ। मम नाम सुमित्रा अहम चिकित्सिका, मेरा नाम सुमित्रा और मैं डॉक्टर हूँ। मम नाम राधिका अहम सैनिकी। इन शब्दों के माध्यम से आप ये समझ पा रहे होंगे कि मम का प्रयोग मेरा और अहम का मतलब मैं। तो बार बार जो शब्दों का ये प्रयोग हो रहा है, इससे आपके अभ्यास से आप ये सीख पाएंगे कि मम और मैं अहम का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम पुल्लिंग में एक उदाहरण के अनुसार कैसे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ये हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं, जैसे एक महिला के परिचय लेते हुए कि त्वम कह, तुम कौन। सैनिक कहता है अहम सैनिकः। इस महिला के पूछने पर त्वम कौन, तुम कौन। सैनिक जो कहता है अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। जब वो दो सैनिकों से पूछते तो युवा को कि तुम दोनों कौन, युवाम मतलब तुम दोनों। तो अवाम का अर्थात हम दोनों सैनिक हैं। युवाम मतलब तुम दोनों और अवाम मतलब हम दोनों। उसके बाद जब दो से ज़्यादा बहुवचन में पूछती हैं, यूयम के मतलब तुम सब कौन। तो उसके वो अपना परिचय देते कहते हैं कि वयम मतलब हम सब सैनिकः। वैसे ही दूसरी उदाहरण में एक छात्रा परिचय लेते हुए त्वम कौन एक वचन में लेती है, त्वम क, तो तुम कौन। अहम गायक, मैं गायक हूँ। दो से जब परिचय लेती है तो युवा को, तुम दोनों कौन। अवाम गायको, अवाम मतलब हम दोनों गायक हैं। उसके बाद जब दो से ज़्यादा बहुवचन में वो परिचय लेती है तो यूयम तुम सब के, वयम गायकाः। यहाँ आप इन अभ्यास के से आप एक वचन द्विवचन का प्रयोग करना सीखेंगे। इसके बाद बहुत सारे उदाहरण नीचे दिए गए हैं, आप इनका उच्चारण करेंगे जिससे आप ये सीख पाएंगे कि हम एक वचन में त्वम और दो वचन में युवाम और बहुवचन में यूयम शब्दों का प्रयोग और अहम अवाम वयम, ये आप जो शब्द रूप हैं, इन शब्द रूपों को आप जान पाएंगे अपने अभ्यास करने से। पहले हमने स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में पढ़ा इन शब्दों का। अब हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में स्त्रीलिंग में इसका अभ्यास करेंगे। जैसे एक अध्यापक के द्वारा परिचय लिया जाता है, त्वम कहा मतलब तुम कौन। अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। उसके बाद दो को पूछा जाता है तो युवा के, तुम दोनों कौन।
अवाम गायिके, हम दोनों गायिके। यूयम का, तुम सब कौन? वयम, हम सब गायिका, हम सब गायिका हैं, गाने वाली। इसके बाद हम जैसे त्वम का पूछा जाता है, त्वम का अहम तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ हो गया टेक्नीशियंस जिसको बोलते हैं, तो मैं टेक्नीशियन हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन? अवाम तंत्रज्ञ, मतलब हम दोनों टेक्नीशियंस हैं। उसके बाद यूयम, तुम सब कौन? वयम तंत्रज्ञ। अर्थात आप इन अभ्यास से पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में इन शब्दों का प्रयोग करके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्द रूप को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। बच्चे इनको बार बार अभ्यास करेंगे तो ये सब उनके लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो उसके बाद हम ऐसे ही नीचे करेंगे, बहुत सारे शब्द स्त्रीलिंग में दिए गए हैं, आप बार बार अभ्यास करते रहें। उसके बाद आगे तुम चित्रकार असी, तो ये तुम चित्रकार हो, तुम चित्रकार स्थ, तुम दोनों चित्रकार थे। तुम यूयम, मतलब तुम सब चित्रकार हो। इसका प्रयोग हम करने सीखेंगे। वैसे ही आगे हम पढ़ेंगे अहम आरक्षक, मैं आरक्षक हूँ, मतलब मैं पुलिस में हूँ। हम दोनों आरक्षक हैं। वयम आरक्षः स्मः, हम सब आरक्षक मतलब होता है सुरक्षा की, जो दूसरों की सुरक्षा करता हो, जो पुलिस में होते हैं, पुलिसमैन जो होते हैं उनके लिए। वैसे ही त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। युवाम गायिकास्त, तुम दोनों गायिका हो। यूयम गायिकास्त, तुम सब गायिका हो। ये सब हम जब दूसरे के प्रयोग के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जब हम अपने लिए करते हैं, अहम चिकित्सासि, अहम चिकित्से स्वः, हम पहले मैं चिकित्सा हूँ, हम दोनों डॉक्टर हैं, हम सब डॉक्टर हैं। तो ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने से हमारा जो शब्दों को के ज्ञान है वो और बढ़ेगा। इसके बाद हम करेंगे शब्दार्थ, जिसमें हम मम का अर्थ हम जानते हैं मेरा या मेरी, नाम आएगा, अहम मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम लोग, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग, अस्ति है, स्थ दो के लिए है, संति है, वर्तनते है आर के लिए, मतलब हम दो से ज़्यादा के लिए, सैनिक तंत्रक हो गया हमारा, जिसे हम कहते हैं टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहते हैं। पत्रकार जैसे जर्नलिस्ट हो गए। नर्तकी हो गए, फीमेल डांसर हो गए। यह सारा शब्द है, हम इसको जानेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं वयम अभ्यास पुरम, हम अभ्यास कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है उच्चे पठन्तु अवगछन्तु च, कि ऊंचे में पठन्तु अवगछन्तु च, कि हमें इसको ऊंचे स्वर में पढ़ना है। त्वम माता, त्वम पिता, त्वम बंधु, त्वम सखा, त्वम विद्या, त्वम द्रविणम, देवदेव, त्वम एवं मम सर्वम। इसके बाद हम पढ़ेंगे तमेव माता च पिता, तमेव बंधु स सखा, तमेव विद्या द्रविणम, तमेव सर्वम मम देवदेव। ये आप सबने उच्चारण पहले भी किया होगा। इसके बाद उदाहरण के अनुसार अधोलिखितेषु वाक्येषु पठिकातः उचित पदे रिक्तस्थानानि पूरयतः। आपको दिए गए हैं कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके मदद से हम आगे जो हमारे रिक्त स्थान है इसको पूरा करेंगे। जैसे दिया गया है फर्स्ट बारे में आएगा, हे बाला त्वम छात्रा असे, तो हे बाला तुम छात्र हो,
तो जब शिक्षको स्वः आएगा, शिक्षको जो अब द्विवचन में आएगा, द्विवचन में हम क्या प्रयोग करेंगे कि हम दोनों शिक्षक हैं। मंचे यूयम नर्तके स्तः, हम यूयम तुम सब नर्तके हो, नर्तके मतलब डांसर हो, जो मेल डांसर होते हैं उनके लिए नर्तके हो। उसके बाद हमारा आएगा सभायाम युवाम गायके स्तः, तो युवाम जिन सभायाम युवाम तुम दोनों गायके स्तः मतलब है, तो दो भी लगेगा तो स्तः है। विद्यालय वयम स्मः, तो वह हम विद्यालय में हम सब हैं। विद्यालय त्वम चिकित्सा असि, तो त्वम मतलब तुम, चिकित्सा असि मतलब तुम। विद्यालय त्वम चिकित्सा से, विद्यालय मतलब जहाँ पे डॉक्टर काम करते हैं वहाँ पे हम हैं, तुम क्या हो, डॉक्टर हो। इसके उपरांत हम करेंगे, चित्र आपको दिए गए हैं, चित्र को देखकर आप करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। कैसे चित्र दृष्ट्वा उदाहरण से अनुग्रहणम वाक्यानि लिखतो। जैसे प्रथम में दिया अहम शिक्षक स्मः, अवाम शिक्षको स्वः, वयम शिक्षकाः स्मः, मैं, हम दोनों और हम सब। इन्हीं शब्दों का प्रयोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किया गया है। और इन शब्दों का जो हमने पीछे अभ्यास किया है, इनको हम फिर से करेंगे। जैसे अहम तंत्रगा स्मः, मैं टेक्नीशियन हूँ। इसका जब हम द्विवचन में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, अवाम तंत्रगो स्मः, कि हम दोनों टेक्नीशियंस हैं। तो जब हम इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वयम तंत्रगा स्मः। वैसे ही आप दूसरे वाला हम जब प्रयोग करेंगे कि कैसे ये बता रही है, अहम नर्तका स्मः, मैं एक डांसर हूँ। तो जब दो की बात हो रही होगी तो क्या आएगा, अवाम नर्तको स्वः। वैसे ही जब आप बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वयम नर्तकः स्मः। तीसरे उदाहरण में वही अहम चालका स्महि, चालक का मतलब ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूँ। उसके बाद जब हम दो की बात करेंगे तो अवाम चालको स्मः। जब हम बहुवचन में बात करेंगे तो वयम चालकाः स्मः, हम सब चालका मतलब हम सब ड्राइवर हैं। तो इसी के हिसाब से हमने जब हमने पुल्लिंग में ये कर लिया है, स्त्रीलिंग में भी हम इसी के हिसाब से करेंगे। जैसे नीचे शब्द दिए गया, अहम आरक्षक का समय, आपने पहले आरक्षक का किया था, अब आरक्षिका का करेंगे। अहम अवाम वयम, अहम मतलब मैं, दोनों के लिए अवाम और बहुत सारे के लिए वयम। वैसे ही नीचे आपने शब्दों का प्रयोग करना है। अहम छात्रा स्मः, अहम छात्रे स्मः, अव छात्राः स्मः, वयम छात्राः स्मः। इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। वैसे ही नीचे हम गायिका का है, गायिका भी कहेगी अहम गायिका अस्मि, अवाम गायिका स्वः, वयम गायिका स्मः। ये सब शब्दों का वैसे ही आपको प्रयास करते रहना है। अब बाकी सभी आप देखते हैं, जैसे वो त्वम का प्रयोग, युवाम का प्रयोग और यूयम। त्वम आपने ये बात ध्यान में रखना है, त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। ये शब्द का प्रयोग आपको अच्छे से करना चाहिए, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद यही वो पुल्लिंग में हम वही अभ्यास करेंगे। वो जब हम दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं तो ये सब आप त्वम का आएगा, त्वम युवाम और यूयम का प्रयोग आप करोगे। वैसे ही सेम आपने नीचे करना है। इन उदाहरण देख के उसी अनुसार आपको ये सब चीज़ें करनी है। त्वम युवाम और यूयम का प्रयोग करना है।
जैसे त्वम सैनिका असि, युवाम सैनिको स्तः, यूयम सैनिका स्तः। वैसे ही शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ से पढ़ना है और उसको पूरा करना है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा अभ्यास कार्य पे कि आगे का कैसे करना, या समझ में तो आप सबको आ गया होगा। आप ये सब अपना अभ्यास करेंगे तो आप ज़्यादा समझ जाएंगे। इसके बाद हमारा अभी हम उदाहरण अनुसार वाक्यानि परस्पर योजता। अब हम शब्दों का मिलान करेंगे, जिसके बाद हम समझ पाएंगे। जैसे त्वम बालिका असि, त्वम मतलब तुम। जब हम त्वम में एक पुल्लिंग एक वचन में त्वम आ रहा है, बालिका असि, तो वो द्विवचन में क्या आएगा, युवाम बालिके स्तः। वही वचन अब जब बहुवचन में आएगा तो वयम युवाम यूयम बालिका स्तः, त्वम युवाम यूयम। वैसे ही हम शब्दों का प्रयोग अहम गायक स्मह का करेंगे तो गायक स्मह का एक के लिए प्रयोग हो रहा है, तो क्या आ रहा है, अहम गायक असिम। तो द्विवचन में उसका होगा अवाम गायको स्वः, और उसी का जब बहुवचन में हम प्रयोग करेंगे तो वयम गायका स्मः। तो जब हम आगे का करेंगे, त्वम छात्रा असि, त्वम के बाद क्या आएगा द्विवचन में, युवाम छात्रस्तः, बहुवचन में यूयम छात्राः स्तः। वैसे ही सभी करना है। अहम नर्तकी स्मे, अवाम नर्तकयो स्वः, और जब हम इसको बहुवचन में करेंगे तो वयम नर्तके स्मः। वैसे ही हमने नीचे जो है अहम आरक्षक स्मेह, अहम के बाद क्या आएगा, अवाम आरक्षको स्वः, और इसी का जब हम करेंगे तो वयम आरक्षका, बहुवचन में आरक्षक स्मः। तो ऐसे हमें ये सारे आपको पढ़ने हैं, आपको समझ में आएगा। अहम, अहम, अवाम और वयम, इन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का हमें प्रयोग करना है। और त्वम, युवाम और यूयम, इन शब्दों का एक वचन द्विवचन में अपना प्रयोग देख के उसको सही से मिलान करना है। उसके उपरांत हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जिसका उदाहरण उतराना, प्रश्न निर्माण करना। इसमें हम प्रश्न निर्माण करेंगे कि क्या त्वम, जैसे यथा के अनुसार त्वम चिकित्सक, तुम चिकित्सक हो, तो अगर हम इसको प्रश्न में निर्माण करेंगे तो कौन है चिकित्सक, और तुम कौन, त्वम कौन, त्व कौन मतलब तुम कौन। वैसे ही नीचे त्वम तंत्रग, जब त्वम तंत्रग करेंगे हम तो इसका आ जाएगा क तंत्रग, कि तंत्र कौन है और त्वम कौन, तुम कौन। वैसे ही हमने इन शब्दों जो हमें वाक्य दिए गए हैं इनका प्रश्न निर्माण करना है कैसे। जैसे युवाम बालको, तो बालको जो है वो द्विवचन है, तो प्रश्न में को बालको, कौन बालक हैं दो, युवाम तुम दोनों कौन, यूयम छात्राः तुम सब छात्र, तो के छात्राः आएगा इसका प्रश्न होगा, यूयम के तुम सब कौन। ये सब वैसे ही हमें करें। अहम न्यायाधीश, तो का न्यायाधीश, अहम क मतलब कि मैं कौन। तो ये सब जो है आपको एक वाक्य से प्रश्न निर्माण करने हैं उनको देख के। इसके उपरांत हम करेंगे हाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं, तो ये हम अभ्यास करेंगे। प्रथम पुरुष में जैसे भवती अस्ति लगता है, भवंतो भवत्यो स्तः, भवंत भवत सन्ति। मध्य पुरुष में त्वम असि, युवाम स्तः, यूयम स्तः। उत्तम पुरुष में जैसे अहम, अवाम, वयम स्मः। ये सब शब्दों का प्रयोग असि मतलब एक के लिए है, अवाम दो के लिए, और वयम मतलब हम सब के लिए रहेगा। ऐसे ही आपको पाठ का अभ्यास करना है। नीचे आपको अहम पठामी गीतम दिया गया एक गाना है, तो उसको पढ़ना है।
अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम, सदैव सुरक्षादं सुंदराक्षरम, अहम स्मरामि मातरम, अहम भजामि मातरम, अहम नमामि मातरम, सदैव भक्तिपूर्वकम। ये एक वंदना दी है, यह सांस्कृतिक वंदना, जिसे हमें गीत के रूप में इसको पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे आपको ये आपको शब्द रूप करने हैं, जैसे बालक, बालको, बालकाः हमने पढ़ा था, वैसे आपने अभ्यास करना है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, शब्द रूप कैसे बनना है। तो ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट हम आगे वाला पार्ट अभ्यास करेंगे।